opposite side of the derivative is called integration. इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ द डेरिवेटिव। यानी तो फिर यहाँ पे तो सर मुझे तो हमको तो ऐसा लगता है, क्या लगता है, ऐसा लगता है कि हम जिनका जिनका डेरिवेटिव करते थे उसका जो आंसर आता था उसका इंटीग्रेशन करते तो वापस वही आएगा। जी हाँ, वापस वही आ जाएगा। मान लो कि जैसे आपने 5 में 3 ऐड किया तो 8 आया, राइट। और फिर आपने -3 किया तो वापस 5 आएगा। एक बार ऐड किया, एक बार उसके एंटी प्रोसेस कर दी तो वापस वही का वही ना। इधर मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होता है। 5 इंटू 3 किया 15 आया और उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो फिर से आपको 5 मिल जाएगा ऑब्वियसली। इसी तरह से आपने कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव किया, क्या किया तो क्या मिला आपको? एफ डैश एक्स यानी कि क्या मिला? एफ स्मॉल एफ एक्स और उनका मैंने इंटीग्रेशन किया तो वापस आप आ गए ऑब्वियसली। बट एक चीज मान लो बच्चों, हम एडिशन इजीली कर सकते हैं। हम जब छोटे थे तब एडिशन हम इजीली कर सकते थे, राइट। पर सब्ट्रैक्ट में थोड़ी दिक्कत होती थी कि नहीं। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट बराबर आ गया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन बराबर आ गया, उसके बाद हमने टेबल पढ़ना स्टार्ट किया, टेबल सीखा। टेबल सीखने के बाद हमने मल्टीपल सीखा, मल्टीपल इजीली आ गया। तो उसके बाद डिवाइडेशन तो दिक्कत वाली बात थी, उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता था बच्चा, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता था, है ना। इसमें दिमाग का यूज ज़्यादा करना पड़ता था। इसी तरह आपने डेरिवेटिव ठीक से पढ़ा है, आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं तो आप बहुत कुछ मेथड जानते होंगे। अगर आपके पास डेरिवेटिव पे कंट्रोल आ गया है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि आप इंटीग्रेशन पे कंट्रोल आ ही जाए, ला सकते हो, आपको इंटीग्रेशन में कंट्रोल मिल सकता है। बट जितना इजी डेरिवेटिव था स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता था, जैसे मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, पर डिवाइड में थोड़ा दिमाग लगाना, कहाँ तक टेबल बोले कहाँ तक ना बोले, किन में से कौन सा सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या रिमाइंडर बचेगी, ऐसा ही कुछ इसमें आता है। हाँ? तो फिर पहले तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डिवाइड सीखना है तो मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से नहीं आता तो आप डिवाइडेशन नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप इजीली कर पाएंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि आपको आ ही जाएगा डिवाइडेशन। इसी तरह इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन सीखना है तो डेरिवेटिव ठीक से आना चाहिए। अगर डेरिवेटिव नहीं आता तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो इंटीग्रेशन कभी भी नहीं आएगा, कुछ भी कर लो। बच्चे लोग बहुत बोलते हैं इंटीग्रेशन बहुत दिक्कत आती है, आएगी दिक्कत, श्योरली दिक्कत आएगी। पहले से आपने ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, पहले से डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं किया तो श्योरली आपको दिक्कत आएगी, 101% दिक्कत आएगी। तो इसीलिए पहले तो मैं डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला को रिवर्स करते, डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला को रिवर्स करके है ना मैं आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाता हूँ। पर इसके पहले एक बात ये मान के चल लो कि सर
सर मान लिया कि इनका डेरिवेटिव एग्जाम्पल है, तो मान लो कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वर्ग किया तो क्या आएगा, उसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 2x आएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये जो वो जो सांप जैसा दिखता है उसका सिंबल है। और ये क्या बोलता है, x के रिस्पेक्ट, dx क्या बोलता है, x के रिस्पेक्ट में कर दिए, ये वाला फंक्शन है ना। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, dx क्या बोला है, किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है ना, फंक्शन है। तो इसका मतलब उसका आंसर x आएगा, ऑब्वियसली आएगा, ऑब्वियसली। तो फिर सर ये बात आपकी सही है, तो चलो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या आएगा उसका डेरिवेटिव, तो सर तो उसका भी डेरिवेटिव 2x आएगा। तो फिर इनका मतलब 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। तो कंफ्यूज में आ गए बच्चों, तुम कंफ्यूज हो गए भाई। एक बार 2x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर किया तो दूसरी बार एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाए। अगर किसी ने यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट डाल दिया, किसी भी कांस्टेंट डाल दिया 2x ही आएगा। तब जाके मैथमेटिक्स ने एक सॉल्यूशन निकाला कि भाई जिसका भी डेरिवेटिव हुआ होगा उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म होगी वो 0 हो चुकी होगी। आफ्टर डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म बिकम 0, तो डेरिवेटिव का आंसर जानने से हमको कांस्टेंट टर्म कौन सी थी वो मालूम नहीं होगा। तो जब भी हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया कांस्टेंट रखेंगे, कौन सा वाला, सी कौन है किसी को मालूम नहीं, स्वयं कांस्टेंट है वो। आपको प्राइमरी कंडीशन देगी तो मिलेगा, अदरवाइज वो कुछ भी हो सकता है ऐसा। इसको क्या बोला, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, आर इसको क्या बोलेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ख्याल आया कि नहीं बच्चों, मतलब क्या, अगर इसका मतलब ये होगा किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के बाद हम क्या लेंगे, रखेंगे प्लस सी, कंपलसरी लिखेंगे। सी को क्या बोलेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सी कुछ भी हो सकता है मालूम नहीं, बाकी कांस्टेंट 0 भी हो सकता है। यहाँ पे सी इक्वल टू 0 था, यहाँ पे सी लिखते हैं बरो, तो यहाँ पे भी सी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सी की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 3, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये हुआ जब जब भी हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखेंगे। कांस्टेंट सी कौन है वो मालूम नहीं, इसलिए उसको इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन नहीं बोलते, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या, इनडिफाइनाइट यानी कि श्योरली आंसर नहीं है, लगभग नजदीक का आंसर है, कुछ भी आंसर आ सकता है, लेकिन जो फंक्शन वाली टर्म आएगी वो एक्यूरेट आएगी। कौन सी वाली, फंक्शन वाली। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, तो हमने जब जब x का डेरिवेटिव किया तब तब 1 आया था। हमने जब जब x का डेरिवेटिव किया तब तब 1 आया था, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हुआ होगा वो। और बाद में देखते हैं, पहली बात हम करते हैं इंटीग्रेशन x पावर n dx, इनकी बात करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डेरिवेटिव में क्या करते थे, किसी भी वेरिएबल की पावर थी तो पहले आगे लाते थे और एक को क्या करते थे, कम करते थे। पहले आगे लाया फिर कम किया, यहाँ पे उल्टा करना, कम किया तो बढ़ाना। पहले हम पावर को बढ़ाएंगे और मल्टीप्लिकेशन में, डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में ले गए तो यहाँ पे एडिशन में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी।
उसका डेरिवेटिव करके देख लो, n+1 आगे आएगा, उसका डेरिवेटिव कीजिए, n+1 आगे आएगा, वो कटेगा, और इसमें से एक पावर कम होगी तो x पावर n आ जाएगा कि नहीं। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाय, पर यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड होगी, क्यों, n नॉट इक्वल टू -1 होगा, क्या, क्यों बच्चों n नॉट इक्वल टू -1 होगा, रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन अबाउट इट, n नॉट इक्वल टू -1 लेने का रीजन क्या है, n की वैल्यू -1 में नहीं ले सकता, उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं ले सकता, बोलिए। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि जिस दिन में n की वैल्यू 1 लूंगा उस दिन ये डिनोमीटर 0 हो जाएगा, उस दिन डिनोमीटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर है? तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो सर n की वैल्यू 1 होगा तो क्या आएगा, हाँ वो बाद में देखते हैं, यहाँ पे लिखते हो, ये लिखते हैं इफ n इक्वल टू माइनस, इफ n इक्वल टू माइनस, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx हुई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x हुआ, पावर -1 यानी 1/x। अब दिमाग लगाओ, किसका डेरिवेटिव किसके डेरिवेटिव में 1/x मिलता था, सोच के दिमाग लगाओ, किसका डेरिवेटिव का आंसर 1/x आता था, तो log x का, तो क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू log x, बट मुझे x को मालूम नहीं है पॉजिटिव के नेगेटिव, ने log कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, इसीलिए मैंने मॉड लगा दिया, इसे क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, मॉड लॉग मॉड x। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने, इनमें से निकली हुई कुछ फॉर्मूला होती है, वो हम सबको याद रखनी है, क्योंकि उसके स्टेप बढ़ाना ना पड़े। मान लो आपको बोला जाए इंटीग्रेशन √x dx, तो क्या होगा, √x dx क्या होगा, अंडर यानी कितनी पावर होती है, अंडर यानी कितनी पावर होती है, पहला और ये b, n नॉट इक्वल टू 1, चलो क्या होगा, सोचो। तो पहले तो इसका क्या होगा, x की पावर कितनी है, 1/2 dx, और क्या होगा, x की पावर क्या होगी, x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 + c, यानी कि x की पावर कितनी आई, 3/2, और नीचे भी 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 + c। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यहाँ पे लगता हो कि 2/3 x की पावर 3/2 + c, ये वाला आंसर, राइट। इसका आंसर निकालिए, याद कीजिए √x का डेरिवेटिव क्या था, 1/√x का, याद कीजिए √x का डेरिवेटिव क्या था, 1/√x, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2√x, निकाल के भी देख सकते हो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कीजिए, √x का डेरिवेटिव 1/2√x, दोनों कट गया, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर -n dx। अब क्या होगा, x की पावर में एक कम होगा कि बढ़ोतरी होगी ना, x की पावर -n+1 डिवाइड बाय -n+1 + c, ये हमारा आंसर है,
लिख लो अभी तो। एक की फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, जब जब रूट एक्स आए तो आपको मालूम होना चाहिए 1/√x, आपको मालूम होना चाहिए 1/2√x, बराबर। रूट एक्स का डेरिवेटिव था 1/2√x, तो 1/x का डेरिवेटिव होगा 2√x, बराबर। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है 2/3x⁻3/2, बराबर। लिख लो अब दूसरा फॉर्मूला लिखाते हम। चलो अब और फॉर्मूला लिखते हैं हम। एक बात दिमाग में रख लो बच्चों, डेरिवेटिव किसी का भी रूल से हो सकता था, पर इंटीग्रेशन जब तक हमारे फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकोगे। जब तक फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, ये ख्याल में रखो बच्चों, है ना। चलो दूसरा ट्रिकोनोमेट्रिक वाला सब ले लेते हैं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, अब याद कीजिए किसका डेरिवेटिव में कॉस आ रहा था, किसका डेरिवेटिव करते थे तब कॉस आ रहा था, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस सी। और साइन, सोचो किसका डेरिवेटिव साइन आ रहा था, किसी का भी डेरिवेटिव साइन नहीं आ रहा था, पर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ रहा था। क्या ऐसा था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन है। तो मैं क्या कर दूं, ये माइनस को यहाँ से हटा दे, यहाँ पे लिख दूं, यानी कि माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस को, यहाँ पे उल्टा हो चुका है, देख लो बच्चों, यहाँ पे उल्टा हो चुका है, हा? उसके बाद हम बात करेंगे टेन का, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। याद करो मैं आपको बार बार एक बात पे गौर करा रहा था, जब पावर पे पावर आता था तब, पर अभी याद ही रख लो, हमने बार बार कॉस लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव आया तब हमने माइनस टेन एक्स लिखा था, बराबर। याद कीजिए हमने इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव का किया था, किसका, बहुत बार किया था, लॉग कॉस एक्स। तो लॉग कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा 1/cos x, और इनटू कॉस का माइनस साइन एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या हो माइनस टेन एक्स। तो यानी टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या माइनस लॉग कॉस पे भरोसा नहीं है कैसा है, इसलिए मॉड एक्स प्लस सी, बट ऐसे नहीं लिखते क्योंकि हमने मालूम है माइनस लॉग एक्स होते पावर क्या जाएगी, यहाँ पे जाएगी, तो ऐसा होगा लॉग एक्स की पावर -1, यानी कि लॉग 1/x। तो ये कहीं कहीं आंसर है, पर ज्यादातर लोग ये पावर को क्या ले जाता है उप, यहाँ पे क्या कॉस्पिक पावर -1, यानी कि 1/cos, 1/cos क्या होगा सेकंड, यानी कि इसका सही आंसर क्या है लॉग सेकंड एक्स प्लस सी। इसका सही आंसर क्या है लॉग सेकंड एक्स प्लस सी। ख्याल आया क्या नहीं बच्चों, टेन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है लॉग सेकंड एक्स। इसी तरह से कॉट एक्स dx का इंटीग्रेशन है लॉग मोड साइन एक्स। सोच के देख लो, साइन का डेरिवेटिव करो, पहले लॉग का डेरिवेटिव कीजिए बच्चों 1/sin x, साइन का डेरिवेटिव कीजिए cos, साइन बाय cos cot, और अब बच्चा कौन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स, इनका इंटीग्रेशन है लॉग
मॉड सिकंड एक्स प्लस टेन एक्स। इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इनका डेरिवेटिव करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिलेगा, हमने डेरिवेटिव में किया हुआ है। और उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि log mod 10 π/4 प्लस x/2, तो दूसरा फॉर्म है। क्योंकि सिकंड एक्स प्लस 10x का सिंप्लीफाइड हमने 11th में आता है। कहाँ पे आता है? 11th में आता है, पर यहाँ से मिल सकता है, पर उसका सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर मिलेगा। अब क्या बचा? सेक, कॉसेक। कॉसेक का क्या है? लॉग मॉड कॉसेक माइनस कॉट। क्या है? लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और प्लस सी तो सब में आएगा, प्लस सी तो सब में, और इनका सिंप्लीफाइड फॉर्म है लॉग मॉड 10x/2। ये सब त्रिकोणमिति का हो गया। और आपको याद रखना पड़ेगा, कॉस का साइन, साइन का माइनस कॉस, टेन का लॉग मॉड सेक, कॉट का लॉग मॉड साइन, सिकंड का लॉग मॉड सिकंड प्लस 10, या फिर लॉग मॉड 10 π/4 प्लस x/2, और कॉसेक कॉसिकंड का लॉग मॉड कॉसेक माइनस कॉट, या तो फिर लॉग मॉड 10x/2। ये पूरा तभी तो त्रिकोणमिति का खत्म हुआ है बच्चों। अभी तो खेल बाकी है, बराबर, अभी तो खेल बाकी है ये त्रिकोणमिति का, बराबर। अब हम देखते हैं ए पावर एक्स का। भाई ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? सर ए पावर एक्स ही होता था, और इसमें लॉग मल्टीप्लिकेशन में आते थे, तो यहाँ पे उसका उल्टा डेरिवेटिव में डिवाइड में आएगा। ए पावर एक्स का ए पावर एक्स ही होगा, डिवाइड बाय लॉग ए प्लस सी, डिवाइड बाय लॉग ए प्लस सी, बराबर। मान लो कि e⁻x बोला तो, मान लो कि e⁻x बोला तो क्या होगा? e⁻x बोला तो e⁻x का e⁻x डिवाइड बाय log e, log e का मतलब 1 होता है, तो e⁻x का तो e⁻x ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। e⁻x का क्या आएगा? e⁻x ही आएगा। और कौन सा बचा याद है? आपने कभी 10 का डेरिवेटिव किया था? 10 का डेरिवेटिव क्या आया था? आपने कभी 10 का डेरिवेटिव किया था, क्या आया था? सेकंड स्क्वायर। तो उनका मतलब ये हुआ सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। वो भी आपको याद रखना है। तो फिर सर हमने कॉट का भी डेरिवेटिव किया था, माइनस कॉसेक स्क्वायर आ रहा था, माइनस को सामने भेज दो तो कॉसेक स्क्वायर का डेरिवेट इंटीग्रेशन माइनस कॉट होगा कि नहीं? तो होगा। तो फिर हमने किसी का आंसर सेकंड इंटू 10 आता था, किसका आता था? तो सेकंड का डेरिवेटिव, इसका d बाय सेकंड एक्स क्या आता था? सेकंड एक्स इंटू 10 है। सेकंड का डेरिवेटिव ये है, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेकंड एक्स। तो आपको याद रखना है, आपको ये याद रख किसका डेरिवेटिव है जो हमारे फॉर्म में, यानी कि चौथा आया इंटीग्रेशन सेकंड एक्स इंटू 10x dx। क्या होगा? कि किसका डेरिवेटिव है? तो बच्चों सेकंड का है, पर हमको ये फॉर्म में नहीं देंगे कि सीधा बोल थोड़ा डालेंगे लो मार भाई शॉर्ट, ये फॉर्म में नहीं, उसको कॉस साइन में कन्वर्ट करके देंगे, इस ऐसा फॉर्म देगा, साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये वही है, देख लो।
एक कॉस को आगे ले आया तो 1/cos इंटू साइन अपॉन कॉस हो गया, 1/cos इंटू साइन अपॉन कॉस हो गया, ऑब्वियसली हो गया। फिर थोड़ा देखते हैं, तो फिर अपने कॉसेक का भी डेरिवेटिव निकाला था, कॉसेक का भी डेरिवेटिव निकाला था, क्या निकाला था, कॉसेक का भी डेरिवेटिव निकाला था, क्या निकाला था, क्या निकाला था कॉसेक का डेरिवेटिव, तो माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो यानी इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, और ये क्या होगा, ये होगा साइन की जगह पे कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा होगा, लिख लो बच्चों।